हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो अमेजिंग सा सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2। देखो दोस्तों, मैंने ओबियसली 75% अपलोडेड कर चुका हूँ। आज अपन 25 एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का। तो मेरे 12th क्लास के सुपरस्टार, आर यू रेडी? रैंक होल्डर, आर यू रेडी? हाँ, मेरे को पता ही है यार, मेरे जो रैंक होल्डर है 12th क्लास के वो ऑब्वियसली रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? देखो, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। अपन ने 5 ईयर प्लान जब इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर, तो अपन को क्या क्या अचीवमेंट मिली, जो अपन ने नीड बताई थी, क्या वो अपन को मिल चुकी? आज अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, आई नो यू आर रेडी। तो इसमें बात करते हैं कि फ्लोइंग आर द पॉइंट। ये कुछ पॉइंट है जो कि दिखाते हैं कि अपन को 5 ईयर प्लान लगाने के बाद क्या क्या अचीवमेंट मिली। तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। देखो, अपन ने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, उससे क्या हुआ? फॉरेन कंट्री अपने पास आई, फॉरेन कंट्री अपने पास आई, अपने पास न्यू टेक्नोलॉजी आई, अपने पास न्यू टेक्नोलॉजी आई, अपने पास और क्या क्या आया? और अपने पास इनोवेशन करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई, मशीनरी आई, नए नए प्रोडक्ट आए, नए नए गुड्स आए, जिससे अपन को क्या करना, अपन मार्केट में सेल करने लगे। और सेल करने लगे तो ऑब्वियसली अपना क्या हुआ, जो नेशनल इनकम था ना वो ग्रोथ में चला गया। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। 5 ईयर प्लान आने के बाद अपनी जो नेशनल इनकम है ना वो इंक्रीज हो गई। तो क्या बोलते हैं? ऑल्दो फॉर द मोस्ट ऑफ द प्लान इंडिया फेल टू अचीव द टारगेट ग्रोथ ऑफ रेट। भाई, इंडिया ने बहुत ज्यादा प्लान लगाए थे, बट उन्होंने सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं मिली, टारगेट नहीं मिला। बट जब उन्होंने क्या नाम है 5 ईयर प्लान लगाया तो उन्हें क्या मिल गई? अचीवमेंट मिल गई। इट वाज सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द डेडलॉक ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेटर। जो 5 ईयर प्लान लगाने के बाद उनके पास एक सक्सेसफुल रिटर्न आ गया और ये अपन को नेशनल इनकम का इंट्रोड्यूस हो गया। फिर अपनी जो नेशनल इनकम थी वो इंक्रीज हो गई, और नेशनल इनकम इंक्रीज होने के कारण अपनी जीडीपी ग्रोथ भी करने लग गई। तो अपनी इकोनॉमी है ना वो एक सक्सेसफुल रन के अंदर, मतलब एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लेने लग गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस के टाइम, मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंस के टाइम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। किन्होंने? ब्रिटिशर वालों ने। अपन ने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन कितनी? 74%। याद है ना, 74% पॉपुलेशन अपने एंगेज थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। अब 5 ईयर प्लान लगाने के बाद अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना वो भी एक राइज करने लगे, वो भी एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाने लगे। तो क्या बोलता है? 5 ईयर प्लान कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वेज। अब 2 वेज के साथ अपन 3 वेज भी लिख सकते हैं, एडिशनल पढ़ लो भाई। अब क्या बताया गया कि 5 ईयर प्लान जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये क्या करने लगा? ये डेवलपमेंट दिखाने लगा किसके अंदर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं? थ्रो लैंड रिफॉर्म। भाई, लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिए, ये अपन पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले चैप्टर में। ठीक है। थ्रो इंप्रूवमेंट ऑन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी पहले लगा करती थी, भाई आपको याद है कि बफेलो से कल्टीवेशन करा करते थे, मतलब कल्टीवेशन नहीं, हार्वेस्टिंग करा करते थे। आज ट्रैक्टर आ गए उसकी जगह, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। और यूज ऑफ HYV सीड्स। यार पहले के जमाने में अपन जो शुद्ध होते थे ना सीड्स वो लगाया करते, आज HYV सीड्स लगाने लग गए हैं, जिससे कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वे थे जिससे कि अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो अच्छा रेस करने लग गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं थर्ड पे, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। भाई 5 ईयर आने के बाद क्या हुआ? नई विदेशों की फॉरेन कंट्री आने लगी, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी। तो ऑब्वियसली जो कंट्री है ना वो, मतलब जो कंट्री है ना उसके अंदर इंडस्ट्री का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब एक बात बताओ, इंडस्ट्री का लेवल हाई हो गया तो ऑब्वियसली जो अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट थी वो कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई। भाई अब एक बात बताओ यार, मान लो एग्जाम्पल समझते हैं। अब एक बात बताओ, देखो मैं फॉरेन में रहता हूँ, मान लो मैं USA में रहता हूँ, मेरे को इंडिया में सेटअप करना है, इंडिया में मेरी एक मतलब इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो एक बात बताओ यार, मैंने यहाँ पर सेटअप करूंगा तो ऑब्वियसली मैं क्या भेजूंगा? कैपिटल भेजूंगा, कैपिटल लगाऊंगा, मैं यहाँ से लेबर उठाऊंगा। मान लो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है,
भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने फैक्ट्री लगाई है तो यहाँ के जो वर्कर है जो एम्प्लॉयमेंट हो गए, एम्प्लॉयमेंट होने के बाद क्या हुआ, ये खुद का खर्चा खुद उठाने लग गए, तो इससे क्या कहते हैं, इसका कहते हैं ग्रोथ, ये ग्रोथ भी होने लग गई। तो यही बोलता है कि ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब ग्रोथ होने लगी प्लस डाइवर्सिफिकेशन होने लगा इंडस्ट्री का, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आने लगी अपने इंडिया के अंदर। तो क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान गिव अ बिग पुश टू द बेसिस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो 5 ईयर प्लान आने के बाद है ना, अपने ऊपर बिग पुश करा किसके लिए, कैपिटल गुड्स बनाने के लिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अपन प्रोडक्शन के लिए काम लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हैव अ सब्सटेंशियल ग्रोथ टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अब एक बात बताइए यार, आपको इंडस्ट्री आने लगी तो ऑब्वियसली जो अपने जो डेली बेसिस के गुड है ना वो भी बनने लग गए थे, जिससे कि अपन को क्या नाम है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। सेल्फ सफिशिएंसी तो अपन पढ़ा हुआ है अपन ने, ये क्या होता है कि अपन दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं अपन सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलता है, तो क्या बोलता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो भाई 5 ईयर प्लान आने लगी ना, तो अपन ने क्या क्या करा, अपन को ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मिल गया, इरिगेशन फैसिलिटीज अपनी बढ़ने लग गई, पावर जनरेशन होने लग गई, ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज वो भी होने लगी, बैंकिंग की फैसिलिटीज भी आने लग गई अपने पास, ठीक है ना। ये की एलिमेंट है जिससे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। और आपको बताइए यार भाई, मान लो विदेश की कंट्री यहाँ पर आके अगर अपनी कंट्री अपना या फिर फैक्ट्री चलाएगी या कंपनी चलाएगी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वो करेगी। यार आपको बताइए कि वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आई है, मान लो कि वहाँ पर भाई इस एग्जांपल में समझते हैं कि मान लो यहाँ पर रोड अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगी भाई, वो हेल्प करेगी उस रोड को अच्छे बनाने के लिए, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में भी बिके, ठीक है दोस्तों। ये फोर्थ पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एक कंपनी अगर मान लो कोई आती है ना, तो ऑब्वियसली उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशल के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट दे दो, जितने भी एम्प्लॉयज लग रहे हैं उसको, या फिर बोनस दे दो, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी अच्छी तरह से देना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी ऑल्सो बूस्टेड। अब क्या हुआ, क्या नाम है, जो अपनी इंडस्ट्री भाई ग्रोथ करने लगी थी, अपनी इंडियन इकोनॉमी एक जीडीपी की ग्रोथ होने लगी, तो क्या हुआ, अपने जो एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर है ना वो बूस्ट होने लगे। मतलब गवर्नमेंट है ना अपनी, वो हेल्थ में भी और ऑब्वियसली एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट करने लग गए, जिससे कि अपने पास लिटरेसी रेट है ना वो भी कम हो गया। लिटरेसी रेट आपको पता ही है ना, अब वो कम हो गया। अब आपको पता ही है कि वुमेन को भी अधिकार दिया गया है पढ़ने के लिए। तो ये किससे, ये 5 ईयर प्लान से इंट्रोड्यूस हुआ है। इट वाज ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। अब जो 5 ईयर प्लान आया ना, तो वो सबसे पहले किसको टारगेट किया उसने, हेल्थ फैसिलिटी को। देयर वर अ सिग्निफिकेंट फॉल इन डेथ रेट। भाई अब एक बात बताओ, हेल्थ फैसिलिटी आ गई तो ऑब्वियसली डेथ जो रेट है वो कम हो गई, ठीक है। बर्थ रेट थी वो मेंटेन होती रही, ठीक है। सिग्निफिकेंट राइज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपने पास है ना राइज होने लगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है भाई, वो एज जिसके अंदर मतलब सब इंक्लूड हो गए कि ये मरने वाले हैं, वो मरने वाले हैं। बट अब क्या हुआ भाई, हेल्थ सेक्टर आ गया, तो उससे क्या हुआ, जो ये जो थी ना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई मतलब वो एज बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। अपन ने वैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पॉइंट अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, याद भी होगा आपको। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ, इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड मैंने बताया कि भाई फॉरेन कंट्री आने लग गई, ट्रेड करने लग गई, तो ऑब्वियसली अपने पास फॉरेन रिजर्व आने लग गया। अपन ने क्या किया, अपन रॉ मटेरियल अपने वहां पर बेचते थे, मतलब रॉ मटेरियल अपने दूसरी देश में बेचते थे, किसके लिए, फॉरेक्स रिजर्व कमाने के लिए, ठीक है। फिनिश गुड्स वहां से आता था, वो थोड़ा मोड़ा मेंटेन करके अपन चलते थे। भाई ये भी नहीं है कि सारा मतलब बाहर का खरीद रहे, नहीं, इंडिया का भी खरीदा जाया करता था, फॉरेन का भी खरीदा जाया करता था। कब, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करने के बाद। पहले तो ऑब्वियसली सारा कुछ डिपेंड फॉरेनर पे था कि फॉरेनर जो सामान बेचेंगे वो इंडिया वाले खरीदेंगे। ये अपन ने पढ़ चुके, अपन इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर के अंदर, मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, इंडस्ट्रियल पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब क्या बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ 5 ईयर प्लान इंटरनेशनल ट्रेड शुड
गिवन अ गुड इम्पैक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। भाई 5 ईयर प्लान आने के बाद जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड था ना, वो एक गुड इम्पैक्ट दिखाने लग गया अपने इंडिया के इकोनॉमी के अंदर। इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया अपने प्राइमरी गुड्स को बेचा करता था, एक हाई रेट से भी बेचा करता था रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स जो वो खरीदा करता था ना, वो सस्ते रेट से खरीदा करता था। कब? 5 ईयर आने के बाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये चैप्टर पढ़ लिया, आप एक बार बुक से रीडिंग ले लो उसकी, फिर उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ एक्सरसाइज के लिए। तो प्लीज एक्सरसाइज सोल्व करना, ठीक है दोस्तों। जो भी डाउट ऑब्वियसली आप कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये डाउट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 75 अपलोडेड है, 25 अभी करवा दिया, तो ऑब्वियसली 100% हो चुका है दोस्तों। इसमें से ही क्वेश्चन बन के आएंगे जितना मैंने करवाया है। कोई इशू हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो ऑब्वियसली लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के पास। और दोस्तों प्लीज हेल्प करना, सपोर्ट करना। बहुत बढ़िया चीजें आने वाली है 12th के लिए अभी यूट्यूब चैनल पे।